हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 है ये, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब तक हमने जो भी बनाया उसमें हमने ये देखा कि वहाँ पे क्या चीज़ थे। वहाँ पे नेगेटिव वगैरह थे और उसमें कुछ अवस्थाएं होती थी, जैसे मैं बीमार हूँ, मैं और भी, जैसे मैं बीमार के साथ और मैं भूखा हूँ। वहाँ पे नेगेटिव ही आया, जैसे मैं बीमार नहीं हूँ। फिर वहाँ पे दो अवस्थाएं भी आई, जैसे मैं बीमार हूँ, बीमार के साथ मतलब एक और चीज़ उसमें जोड़ा गया, मैं बीमार और असहाय हूँ। फिर उसके बाद नहीं भी आया। लेकिन यहाँ से इस एक्सरसाइज में हम लोग इंट्रोगेटिव, इसको बोलते हैं, इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं इसको, प्रश्नवाचक, यानी कि इसमें सवाल पूछे जाएंगे और इस सवाल का जो जवाब होगा ना, ज़्यादातर वो मतलब कि हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो उसी को हमें बनाना है। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हमें बनाना है, और ये सिंपल सेंटेंस है। एक्सरसाइज नंबर 5 है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, है ना। तो उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्या मैं दोषी हूँ, क्या मैं दोषी हूँ। तो अगर क्या हटा दिया जाए यहाँ पे, तो मैं दोषी हूँ हमने बना लिया, आई एम गिल्टी, है ना। लेकिन क्या जब पहले आ गया, तो अगर इसको हम लोग बना रहे थे यहाँ पे आई एम गिल्टी पहले, जब क्या पहले आया तो उसका क्या होगा ना, हम लोग जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट उसको हम लोग बाद में रखेंगे और उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है उसको पहले रखेंगे। जैसे आई के साथ क्या लगेगा, जैसे मैं अगर दोषी हूँ, अगर आपको बोला जाए कि मैं दोषी हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन। तो मैं दोषी हूँ का आई एम गिल्टी, तो एम पहले आ जाएगा और आई उसके बाद, मतलब वहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे है क्या मैं दोषी हूँ, तो सपोज दैट मैं दोषी हूँ मान के चलते, ठीक है। तो मैं दोषी हूँ का आई एम, जैसे यहाँ पर अगर एक बना है आई एम GUILTY, ठीक है। तो ठीक इस क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये एम इधर आएगा, यानी अगर यहाँ पे एम और पहला अक्षर यानी कि पहला जो लेटर है वो बड़ा लिखेंगे, एम आई, और यहाँ से खट जाएगा एम आई गिल्टी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क हमें लगाना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह हमको बनाना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आगे देखते चलिए। सबसे पहले क्या मैं दोषी हूँ, तो क्या बनाएंगे, एम आई गिल्टी और क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद लिखा है क्या मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, तो सबसे पहले एम आई यानी कि एम आई के साथ एम लगे, आई एम यानी बुरा का बैड, है ना, क्वेश्चन मार्क। ये सवाल पूछ रहा है एम आई बैड, इसका हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं, आप तैयार हैं का क्या होगा, यू आर रेडी, तो आर पहले और यू बाद में, आर यू रेडी, लेट्स गो, आर यू रेडी। क्या हम लोग डरपोक हैं, अगर हम लोग डरपोक हैं तो वी आर टिमिड बना रहे थे ना, तो अब क्या पहले आया इंटेरोगेटिव में, तो ये क्या आ जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हम लोग मतलब कि पहले, ये सब वर्ब है, एम इज आर वर्ब है, कौन सा वर्ब है क्या है नहीं है, आगे हम लोग सीख ही रहे हैं, मतलब आगे बढ़ेंगे तो हमको धीरे धीरे हमको मालूम करना है। अभी एक्सरसाइज नंबर 5 है तो उसी हिसाब से हम लोगों को सीखना है। तो वी आर यानी कि आर वी टिमिड, नो आई एम नॉट, ठीक है, आर वी टिमिड और क्वेश्चन मार्क। क्या वह बुद्धिमान है, क्या वह बुद्धिमान है, तो वह बुद्धिमान है, ही इज, तो पहले क्या लगा देंगे, इज ही वाइज, है ना, इज ही वाइज और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में लिखा हुआ है क्या रीता पागल है, तो रीता पागल है का रीता इज मैड, तो इज पहले रखेंगे, इज रीता, यहाँ पे बड़ा आर, क्योंकि जो भी नाम वगैरह होते हैं उसमें बड़ा ही लिखा जाता है, इज रीता मैड, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग बहादुर हैं, तो आर दे आर लगाते हैं, दे आर, तो आर दे कर देंगे, आर दे ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, और क्वेश्चन मार्क तो लगाना बिल्कुल ही मत भूलिए यहाँ पे, ठीक है। क्या मदन और सुरेश, दो नाम है तो हमको मालूम है कि मदन एंड सुरेश आर लगाते थे, तो आर हम लोग पहले करेंगे, आर मदन एंड सुरेश, आर मदन एंड सुरेश, सुरेश अब क्या है, दुष्ट है, दुष्ट यानी कि बदमाश, तो विक्ड, आर मदन एंड सुरेश विक्ड, WICKED, है ना, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे नटखट हैं, क्या बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे नटखट हैं का लिखेंगे द चिल्ड्रेन आर नॉटी, तो आर उसमें लगा रहे हैं तो आर पहले, आर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन
नॉटी, NAUGHTY क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या मैं मोटा हूँ? देखने से लग रहा है क्या मोटा हूँ। क्या मैं मोटा हूँ? तो अगर मैं मोटा हूँ बनाते तो आई एम फैट, तो एम आई फैट? एम आई फैट? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम एक डाकिया हो? आर यू यहाँ पे ई आ रहा है ना, तो लिखेंगे आर यू अ पोस्टमैन। तो इसका क्या जवाब आएगा अगर पूछा जाए किसी से कि आर यू पोस्टमैन, आर यू अ पोस्टमैन, तो क्या जवाब देगा? नो और यस, यही जवाब देगा ना, और तो नहीं बोलेगा। और भी कुछ बोल सकता है, नो नो, यानी कि उसका शुरुआत जब भी होगा तो नो और यस से ही करेगा। नो मैं नहीं हूँ, तो दूसरे चीज़ के बारे में बताएगा कि हाँ मैं टीचर हूँ, मैं जो भी हूँ, है ना। आर यू अ पोस्टमैन, क्या वह नर्स है? तो नर्स है तो इज सी, इज लगाते हैं, तो इज सी नर्स क्वेश्चन मार्क। क्या आप एक डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है क्या वह जादूगर है? वह जादूगर है, ही इज मैजिशियन, तो इज सी, इज ही, सी नहीं, जादूगर है मतलब कि वो लड़का ही है। इज ही मैजिशियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग भिखारी हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भिखारी हैं, वी आर बेगर, यानी बेगर्स। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आर पहले लिखेंगे, क्योंकि वी के साथ क्या लगता है? आर, तो आर वी बेगर्स, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्या तुम लोग छात्र हो? तो तुम लोग छात्र होकर हम लोग कैसे बनाते थे? हम लोग यू आर स्टूडेंट्स, है ना। आप लोग छात्र हैं या तुम लोग छात्र हो, तो आर यू स्टूडेंट्स, बहुत सारे हैं, आर यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देना ना भूलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो देना जरूरी है। क्या वे लोग डॉक्टर हैं? क्या वे लोग डॉक्टर हैं? आर दे डॉक्टर्स क्वेश्चन मार्क। क्या मदन और मोहन खिलाड़ी है? तो मदन और मोहन अगर क्या है यहाँ पे हटा लेते हैं तो मदन और मोहन खिलाड़ी हैं, तो मदन और मोहन के साथ क्या लगेगा? आर मदन एंड मोहन, है ना। मदन एंड मोहन, मदन एंड मोहन खिलाड़ी का प्लेयर्स, है ना। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, और दोनों आदमी हैं तो प्लेयर्स लगेगा ही लगेगा। क्या आप लोग किसान हैं? आर यू फार्मर्स? आर यू फार्मर्स? क्या मैं चोर हूँ? नो। एम आई थीफ, THIEF क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे। क्या आप थके हैं? आर यू टायर्ड? आर यू टायर्ड, क्योंकि यू आर टायर्ड, आप थके हैं, यू आर टायर्ड। और जैसे ही क्या सवाल पूछ लिए, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो आर यू टायर्ड? नो, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम जस्ट ओके। क्या वह बीमार है? क्या वह बीमार है? इज ही इल, और सिक भी लगा सकते हैं, चाहे इज सी सिल, क्यों यहाँ पे इल, क्योंकि वो लड़की भी हो सकती है। क्या वे लोग नेता है? आर दे आर लीडर्स, तो आर दे लीडर्स, आर दे लीडर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 था ये इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न की तरह इसमें पूछा जाएगा। आप पढ़ के देखिए, इसमें सारे में प्रश्न ही पूछा जा रहा है। क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप एक नर्स हैं? क्या आप एक टीचर हैं? जो भी है, तो इसमें मतलब कि इंटेरोगेटिव जब भी बोला जाएगा ना, तो उसमें सवाल ही पूछा जाएगा, ठीक है। सवाल भी बहुत सारे कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें ये जो भी इसका जवाब अगर आएगा, सपोज डेट हम लोग पूछा यहाँ गया आर द ब्रेव, क्या वो लोग बहादुर हैं, है ना। आर द ब्रेव, तो उसका मतलब ये हो जाएगा यस, हो भी सकता है नो, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ शुरू करने से पहले वहाँ यस और नो का जवाब आएगा। तो इसमें इतना ही बनाना था, और कहीं भी अगर इसमें डाउट है तो फिर कमेंट करना ना भूलिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।